वृषभ राशि वालों, 2 अगस्त को वास्तव में आसमान में एक बड़ा खेल होने वाला है, जहां राहु देव जो कि अपने खुद के नक्षत्र शतभिषा में विराजमान हैं से निकल के मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में पदार्पण करेंगे और राहु नक्षत्र परिवर्तन 2026 वृषभ राशि वालों के जिंदगी में एक बहुत बड़ा उलटफेर लेके आने वाला है। बहुत विस्तार से इसकी व्याख्या करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं राहु नक्षत्र परिवर्तन 2026 वृषभ राशि और देखेंगे कि वृषभ राशि वालों को क्या खास प्राप्त होता है इस नक्षत्र परिवर्तन से। कारण कि ये जो टाइम फ्रेम है ये 8 महीने का है, छोटा नहीं है और 2 अगस्त 2026 से 10 अप्रैल 2027 तक के लिए बना रहेगा। परिणाम बड़ा ही विस्फोटक है, कारण कि मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में राहु का प्रेजेंस जबरदस्त ऊर्जा का कारक होगा और ये घटनाक्रम आपके 10th भाव में हो रही है। यहाँ ये याद रखें कि राहु का जो बिहेवियर है वो लाव का बिहेवियर है। इच्छाएं असीमित होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती और अभी ये इच्छाएं आपके प्रमोशन, आपके ग्रोथ, आपके कैरियर से संबंधित हैं। आपके पिता, आपके बॉस, ये सब आपके सराउंडिंग्स में कहीं ना कहीं जमे हैं या आप इन सोचों को लेकर के ही घूम रहे हैं। अच्छी बात यह है कि धनिष्ठा नक्षत्र जो वास्तव में अपने आप को परिभाषित ऐसे करता है कि महाधनी, धनेश से धनिष्ठा हुआ है और ये महाधनी योग आपके कर्म भाव में बन रहा है। यहाँ 2 बातें बहुत खास हो जाएंगी। एक तो राहु का मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में स्थापित हो जाना, जहां एक तरफ अंगारक योग को क्रिएट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप में रॉकेट सी ऊर्जा को भर रहा है जो आपकी गति को अक्षुण्य बना सकता है अगर आपने इस एनर्जी को चैनलाइज कर लिया तो। यहाँ ये कदापि ना भूलेंगे कि वास्तव में राहु देव की जो गति है ये उल्टी गति है। बाकी सारे ग्रह ऐसे चलते हैं लेकिन राहु देव ऐसे चलते हैं, ये उल्टे चलते हैं। राहु और केतु अभी आपके 10th भाव में विराजमान हैं और अगर यहां मान लीजिए इन्हें तो ऐसा समझिए कि सबसे पहले जब ये धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो ये 4th चरण होगा धनिष्ठा का, क्योंकि 2 चरण इस भाव में और 2 चरण आपके भाग्य भाव में गिरेगा। ऐसे परिणाम कि सबसे पहले 4th चरण में राहुदेव एंटर करेंगे, यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र पद 4 तदोपरांत ये और आगे बाउंड्री तक आएंगे 2 महीने उपरांत, क्योंकि कुल 8 महीने का टाइम है और धनिष्ठा नक्षत्र के 4 चरण हैं, यानी कि हर चरण को 2-2 महीने और 2-2 दिन का टाइम है। ऐसे में अगस्त और सितंबर 4th चरण ने ले लिया और अगस्त और सितंबर का चरण यानी कि 4th चरण ही वास्तव में मंगल के प्रतिनिधित्व वाला चरण है। इस कालखंड में आपके अंदर में उत्तेजना बहुत अधिक आ जाएगी, एग्रेशन बहुत अधिक होगा। काम अभी क्यों नहीं हो रहा है, ये चीज आपके अंदर में बहुत अधिक आ जाएगी और कार्य के संपादन की क्षमता भी आपके अंदर में बहुत अधिक आ जाएगी। ये याद रखेंगे कि पहले भी मैंने कई राहु वाले वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा। मैंने ये साफ कहा था कि राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में, राहु आपके 10 में है। यहाँ पे तो चीजें आपके कंट्रोल में बहुत आसानी से आएंगी और ये सारी चीजें आपके कर्म क्षेत्र में है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो ये 4th चरण है वो अत्यधिक ऊर्जा, साहस और साहस से कर गए टेक्नोलॉजी के कार्य को पुश करता है और ऐसी स्थिति में आपके लिए कर्म क्षेत्र का द्वार खुल जाएगा। अगर आप जॉब की तलाश में थे तो जॉब की प्राप्ति हो जाएगी, अगर प्रमोशन की तलाश में थे तो प्रमोशन की प्राप्ति हो जाएगी, अगर अप्राइजल की एक्सपेक्टेशंस लिए बैठे थे तो लीजिए वो समय आ गया आपके लिए। तत्पश्चात मित्र, धनिष्ठा नक्षत्र राहु ट्रांजिट आपके कर्म भाव में पद 3 के तहत हो जाएगा, जहां पे कि शुक्र का प्रभाव होता है और ये टाइम फ्रेम होएगा अक्टूबर और नवंबर 2026 का। आपको ये याद रखना चाहिए कि शुक्रदेव आपके लग्न लॉर्ड हैं और ऐसी स्थिति में जितनी उठापटक, जितनी परेशानियां आपने देखी उस सब में त्वरित ब्रेक लगेगा, जिंदगी गुनगुनाने लगेगी, जिंदगी आनंद से भर जाएगी, आप गीत गाने लग जाएंगे, आपके साथ लग्जरी, सुंदरता, संगीत और कार्य क्षेत्र में किसी स्त्री मित्र का संग मिल जाएगा। ये सब कुछ लगभग अवश्यंभावी है। तदोपरांत धनिष्ठा नक्षत्र पद 2 के तहत
राहु देव यहां से बाउंड्री पार करके यहां आ जाएंगे, क्योंकि 2 चरण मकर राशि में गिरेगा धनिष्ठा का। और ये याद रखें कि धनिष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण के लॉर्ड बुधदेव हैं, और ऐसी हालत में भाग्य से आपका व्यापार टेक ऑफ लेगा। अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सब चीजों में संलग्न थे तो बहुत अच्छा टाइम फ्रेम आपके लिए है। लंबी दूरी की यात्राओं से आपका भाग्य खुलेगा। नहीं करते हुए भी आप मंदिर जाएंगे और परिणाम आपके पक्ष में होगा। वो मित्र बंधु जो सीए, बैंकिंग, अकाउंट्स, इन सब के अराउंड काम कर रहे थे ना, जिंदगी में एक जबरदस्त सापेक्ष परिवर्तन दिखाई पड़ेगी। आपको याद रखना चाहिए कि ये जहां एक तरफ आपके प्यार मोहब्बत को पुश करेगा, वहीं दूसरी तरफ आपके व्यापार को बेहतर बनाएगा, आपके धन को बेहतर बनाएगा। क्योंकि आपने याद रखना चाहिए कि बुधदेव आपके द्वितीयेश और पंचमेश हैं। इनका भाग्य भाव में यहाँ पे राहु के साथ में कोलैबोरेट कर जाना एक अच्छे भविष्य को इंगित करता है। भाग्य की वर्षा आप पे होने लग जाएगी, चाहे वो धर्म के फॉर्म में हो, चाहे धन के फॉर्म में हो। तदोपरांत मित्र राहु देव शतभिषा नक्षत्र के पद 1 में प्रवेश कर जाएंगे, यहां से खिसक के और इधर आ जाएंगे, ऐसा मान के चलिए। और इस नक्षत्र चरण के लॉर्ड सूर्यदेव हैं। ऐसी स्थिति में राहु ट्रांजिट 2026 टॉरस जॉडियक साइन वालों के लिए धनिष्ठा नक्षत्र का किसी बड़े अथॉरिटी से आपको कनेक्ट करने जा रहा है। चाहे वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो, चाहे वो बड़े भाई बहनों का सानिध्य मिल जाए, जो धन और धर्म भाई हो सकते हैं, गुरु भाई हो सकते हैं, जहां से आपको धन की प्राप्ति होगी, पावर की प्राप्ति होगी, क्षमताएं आपकी निखर के सामने आ जाएंगी। ये सब कुछ अभी अवश्यंभावी है। सिर्फ एक चीज ख्याल करने की जरूरत है, और वो है कि आपने इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को चैनलाइज करना है। अगर आप ऐसा कर पाए तो आपकी चमक दुनिया देखेगी। अभी ऐसा भाग्य आप महसूस करेंगे, ऐसा कर्म आप महसूस करेंगे, ऐसे बॉस का सपोर्ट, ऐसे पिता का आशीर्वाद आप महसूस करने वाले हैं, जो आपके जिंदगी को एक जबरदस्त गति प्रदान करने वाला है। टॉरस जॉडियक साइन वालों, ऐसे में मित्र राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर और अंगारक योग अगर आपको कभी किसी परेशानी का अनुभव दे, तो याद रखें कि ये परेशानियां प्रायः या तो आपके ब्लड से संबंधित हो सकती हैं, आपके ब्लड प्रेशर से संबंधित हो सकती हैं, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित हो सकती हैं, अन्यथा ये आपके तंत्रिका तंत्र में कहीं ना कहीं मिसफायर को इंगित करती हैं, अन्यथा आपके रात के नींद को उड़ाने की क्षमता रखती है और आपको टेंशन की अनुभूति दे सकती है। याद रखें, ऐसे ठंड में रॉकेट नहीं उड़ता, रॉकेट जब भी उड़ता है तो उसकी सतह गर्म हो जाती है। तो अभी ये गति ओब्वियसली आपको गर्मी तो देगी, अगर आपने इसको झेल लिया। अगर आप ऑफिस में चीखे चिल्लाए नहीं, पॉलिटिक्स के शिकार होने से बचने की जरूरत होगी। अगर ये सब कुछ आप कर पाए तो आप सफलता की दूसरी सतह को महसूस कर पाएंगे, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे पाएंगे। फिर भी दोस्त, अगर आप इन सिचुएशन से परेशान हो जाएं कभी और आपको लगे कि कोई ऐसा उपाय हो जिससे ये परेशानियां खत्म हो जाएं, तो आपके लिए जो रामबाण उपाय है वो है रक्त चंदन का टीका अपने भ्रू मध्य लगाया करें। आपके लिए जो दूसरा रामबाण उपाय है वो है हनुमान जी की आराधना करना। हालांकि इन चीजों को मैंने और विस्तार से राहु के अलग अलग भावों में प्रेजेंस से क्या होता है और उसको कैसे समन करें, ये अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा जरूर से देख लीजिए, जहां मैंने इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि आपके 10th हाउस में राहु हो तो क्या होता है, आपके 9th हाउस में राहु हो तो क्या होता है। सब वीडियोस बने पड़े हैं, आप जरूर से इसका लाभ ले लें और उसमें बताए गए उपायों का फायदा उठाएं। हाँ, ये जरूर है कि शनिदेव जो कि अभी आपके लाभ भाव में हैं और राहु देव इनके भाव में विराजमान हैं, ऐसे में शनि का वक्री हो जाना भी आप पे थोड़ा थोड़ा प्रभाव रखेगा। मैंने इसके लिए भी अलग से वीडियो बनाया है। फिर भी वापस से ये कह रहा हूं कि अगर आपने सिर्फ हनुमान जी की आराधना कर ली तो ये शनि और राहु दोनों को अकेला ही कंट्रोल कर लेंगे वो। तदोपरांत जो आपके लिए तीसरा रामबाण रत्न है वो है एक अच्छा हीरा अथवा ओपेल। ये आपको बहुत सारे कष्टों से बाहर निकाल देता है। फिर भी मेरी बात को याद रखेंगे कि मैं बिना कुंडली देखे रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता और ये रत्न कई दफा फायदे के बदले नुकसान कर जाते हैं। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।